हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 7 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। ऋत्विक मुस्कुराकर उसे और टाइटली हग करते हुए उसके कान के पास जाके बोला, हाँ बिल्कुल भी नहीं। शवि बोली, आप पार्टनर चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं। ऋत्विक बोला, मुझे नहीं करना अपना पार्टनर चेंज। शवि बहुत चिढ़ रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए चुप ही रहना ठीक समझा उसने। इन दोनों के साथ में देखकर दादी उनकी बलाएं लेने लगी और आश्री जी भी बहुत खुश हुई। वहीं ऋत्विक को शवि के साथ डांस करते देख गिन्नी और रिया भी हैरान थे और मुंह फाड़े बस देखे जा रही थी। अंबर का हाल भी कुछ वैसा ही था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ऋत्विक है जो किसी लड़की को टच करने से भी परहेज करता था। भले ही लड़कियां उसके करीब आने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे, लेकिन वो उनसे एक वैलिड डिस्टेंस बनाकर ही रखता था। और वो आज ऐसी सबके सामने किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है, वो भी इतने करीब से। ऋत्विक ने उसे फिर से घुमा के अपनी ओर किया और उसे कमर से पकड़ा और बिल्कुल अपने से सटा लिया, जिससे शवि बिल्कुल उसके करीब हो गई और उसे गुस्से से घूरने लगी और मुंह फेर लिया। ऋत्विक मुस्कुराने लगा, फिर उसकी चिन पर हाथ रखकर अपनी ओर करते, तेरी तारीफ अगर आईना भी करे तोड़ दूं मैं उसे, दिल मेरा कहे। उसके बालों को उसके कंधों से हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर, तू है मेरा जुनून, मेरे दिल का सुकून, मैं दीवाना हूँ तेरा, कोई कुछ भी कहे। ऋत्विक उसके चेहरे के पास आके उसके सर से अपना सर टिका के अपनी आंखें बंद करके, जिंदगी बदल दी तूने जिंदगी में आके, जिंदगी बदल दी। सॉन्ग खत्म हो गया। सब लोग फ्लोर से नीचे आ गए, लेकिन ऋत्विक अभी भी शवि को वैसे ही पकड़े खड़ा था। शवि ने उसे धक्का दिया और नीचे उतर गई फ्लोर से। ऋत्विक वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा और अपने बालों में हाथ फिरा के वो भी नीचे आ गया। शवि अब भी ऋत्विक की हरकत से गुस्से में थी। वो जाके एक और खड़ी हो गई और वेटर से पानी लेकर पीने लगी। आरुष उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। शवि खुद से ही बड़बड़ा रही थी, पता नहीं ये इंसान खुद को समझता क्या है, जब देखो तब अपनी ही मनमानी, सबके सामने भी कोई लाज शर्म नहीं। बेशर्म इंसान। वो अभी बड़बड़ा ही रही थी कि किसी ने उसके कमर से पकड़कर एक और खींच लिया। शवि एकदम से हैरान हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो ऋत्विक दीवार पर एक हाथ रखकर और दूसरा हाथ अपनी पॉकेट में डालकर उसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। शवि हैरानी और गुस्से से बोली, आप? ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं। क्या हुआ, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? शवि, नहीं तो मैं और किसे एक्सपेक्ट करूंगी भला? ऋत्विक मुस्कुराकर, सोच रही थी ना, हाँ अभी अभी मेरे ही बारे में। शवि बोली, आप क्या पिछले जन्म में बकरे थे? ऋत्विक हैरान होकर, व्हाट? वर्ड नहीं, यस, मतलब जब देखो तब मैं करते रहते हो। ऋत्विक उसकी और थोड़ा झुककर, मेरे बारे में नहीं सोच रही थी? अच्छा तुम? शवि अटकते हुए बोली, बोला ना नहीं। अच्छा तो अभी बेशर्म इंसान और भी वगैरह वगैरह किसे कह रही थी? आई नो कि ऐसे नामों से तुम सिर्फ मुझे ही बुला सकती हो। क्यों, सही कहा ना? क्यों, आपके अलावा किसी और को नहीं कह सकती क्या? ऐसे नामों पे क्या आपका ही कॉपीराइट है? और फिर जोर से हंस दी। ऋत्विक उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से, मैंने कब कहा कि ऐसे नामों पे मेरा कॉपीराइट है? मैंने कहा कि तुम्हारे मुंह से निकले ऐसे उल्टे सीधे नामों पर मेरा कॉपीराइट है। तुम मेरे अलावा किसी और को ऐसे नहीं बुला सकती, समझी? ऋत्विक की बातें तो वैसे ही शवि के पल्ले नहीं पड़ रही थी, ऊपर से उसकी हरकत से शवि की धड़कन एकदम तेज हो गई और वो हैरान सी ऋत्विक को देखने लगी। उसे ऐसे हैरान परेशान देखकर ऋत्विक बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? क्या? शवि खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे लगता है आपको साइकेट्रिस्ट की सख्त जरूरत है। ऋत्विक हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, आपकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मेरी मानिए अभी ही ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऋत्विक की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शवि आखिर कहना क्या चाहती है। शवि मौका पाकर दूसरी ओर से निकलने को हुई तो ऋत्विक ने अपना दूसरा हाथ उसकी दूसरी ओर दीवार पर रख दिया। शवि वहीं रुक गई तो ऋत्विक बोला, तुम मुझे पागल बोल रही हो? शवि धीरे से बुदबुदाई, इसमें कहने की क्या बात है भला? क्या बोला तुमने, जोर से बोलो। वो कुछ नहीं। मैं भला क्या बोलूंगी आपको? तो फिर ये साइकेट्रिक कहाँ से आया बीच में? और नहीं तो क्या, आपकी हरकतों को देखकर ही बोला मैंने। अच्छा कौन सी हरकतें? यही जो आप आजकल कर रहे हैं। ऋत्विक उसकी आंखों में देखकर, मैं क्या कर रहा हूँ? अब शवि को कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था तो उसने ऋत्विक को धक्का दिया।
ऋत्विक की पकड़ ढीली होने की वजह से वो 2 कदम पीछे हो गया, जिसका फायदा उठाकर शवि वहां से बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत पर ऋत्विक मुस्कुराए बिना न रह सका और अपना वो हाथ जो अभी थोड़ी देर पहले शवि के हाथ में था, उसे प्यार से निहारने लगा और धीरे से अपने होठों से लगा लिया और बाहर चल दिया। शवि एक और आके अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी और बोली, क्या था ये सब? कितनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे उनके पास आने से, और ये मेरी हार्ट बीट क्यों इतनी तेज हो गई थी? क्या वो खुद से जूझ रही थी? कि इतने में ही गिन्नी और रिया उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। गिन्नी बोली, ये सब क्या है शबू? तुम हमें अकेला छोड़कर खुद यहाँ वहां घूम रही हो। हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है और तुम पता नहीं कहाँ हो। हम कब से तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। पता है कितना बोर हो रहे हैं। उसका साथ देते हुए रिया भी बोली, गिन्नी ठीक कह रही है शबी, हम बहुत बोर हो रहे हैं। कोई है भी तो नहीं जिससे हम बात कर सके? शबी मासूम सा फेस बनाकर बोली, सॉरी, वो मैं बस यही थी। तुम लोगों ने कुछ खाया क्या? हाँ, हमने खा लिया, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? गिन्नी बोली, नहीं, वो मैं बस जा ही रही थी, वो कुछ काम था तो इसलिए बस। गिन्नी बोली, वैसे शबू तुमने बताया नहीं कि आरस और तेरी इतनी जमती है? हाँ। शबी हैरानी से बोली, क्या मेरी और मिस्टर एरोगेंट से जमेगी? बिल्कुल भी नहीं। रिया बोली, अच्छा, अगर जमती नहीं है तो फिर इतना इंटेंस डांस कैसे कर रहे थे तुम दोनों? पता है सबसे ज्यादा क्यूट लग रहे थे तुम दोनों साथ में, है गिन्नी? गिन्नी, वही तो। तुम कितनी लकी हो यार शबू, मुझे भी एक बार मिलवा दो ना आरस से प्लीज। शबी कुछ कहती कि इतने में ही पीछे से आवाज आई, किसी ने मुझे याद किया क्या? आवाज सुनकर सबने पीछे मुड़ के देखा तो ऋत्विक उसी ओर चला आ रहा था। गिन्नी और रिया तो देखकर ही हैरान थी कि आरस खुद उनके पास चलकर आ रहा है। उनके पास पहुंचकर ऋत्विक ने एक नजर शवि को देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर ऋत्विक मुस्कुरा दिया। गिन्नी बोली, आरस आप यहाँ? हाँ मैं, क्यों, क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा आना? अरे अरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो यकीन नहीं हो रहा ना, इसलिए बस। ऋत्विक उसके ओर हाथ बढ़ाकर बोला, तो यकीन कर लीजिए। गिन्नी हैरान रह गई कि ऋत्विक उसे हाथ मिलाने को कह रहा है। फिर झट से उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और बोली, हेलो, आई एम गिनी। ऋत्विक ने भी मुस्कुराकर कहा, हेलो ब्यूटीफुल। गिन्नी हैरानी से उसे देखने लगी और फिर बोली, आपने मुझे ब्यूटीफुल कहा? ऋत्विक बोला, ऑफ कोर्स आपको ही कहा। फिर शवि की तरफ देखकर, जो कि उसे ही घूर रही थी, अब आपसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ कोई दिख रहा है क्या? फिर धीरे से शवि को देखकर आई विंक कर दी। शवि उसे गुस्से में घूरने लगी। फिर रिया से भी ऋत्विक से ने हाथ मिलाया। उन दोनों को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही हैं। वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि शवि की नजर आरुष पर गई, जो कि इधर उधर देख रहा था। शवि ने उसे आवाज लगाई, आरुष जी। आरुष ने उस तरफ देखा तो वो वहीं चला आया। जो बात ऋत्विक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आरुष वहां आया और बोला, अरे आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। ऋत्विक ये सुनकर चिढ़ गया और मन में सोचने लगा, ढूंढ रहा था तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। पहाड़ी बिल्ला कहीं का, कैसे हक जता रहा है। शबी बोली, मैं बस यही थी, वो एक जरूरी काम था तो बस। इट्स ओके, आरुष ने मुस्कुराकर बोला। शबी ने आरुष को गिन्नी और रिया से मिलवाया। रिया तो आरुष को देखकर कहीं खो सी गई थी। फिर आरुष बोला, शबी, वो मॉम आपसे मिलना चाहती है। शबी कुछ बोलती उससे पहले ही ऋतु के बीच में बोल पड़ा, क्यों, तुम्हारी मॉम को इससे क्या काम? उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे तो वो बातों को संभालता हुआ बोला, मेरा मतलब है आंटी तो जानती भी नहीं है ना, फिर क्यों? आरुष बोला, वो ऋत्विक मॉम को मैंने ही बताया था कि शवि अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, तो वो इसलिए मेरी दोस्त से मिलना चाहती है बस। अब ऋत्विक क्या बोलता, वो बस झूठा सा मुस्कुरा दिया, जबकि अंदर से तो उसका मन कर रहा था कि किसी का सर फोड़ दे। शवि बोली, बिल्कुल आरुष जी, मैं भी आंटी जी से मिलना चाहती हूँ, तो चलें? आरुष ने एक नजर ऋत्विक को देखा और फिर शवि को देखकर बोला, जी चलिए। शवि ने कहा तो आरुष ने ऋत्विक को एक्सक्यूज बोलकर, शवि मुस्कुराती हुई एक नजर ऋत्विक को देखकर उसके साथ चल दी। और बस इतना ही काफी था ऋत्विक के अभी अभी लाइट हुए मूड को फिर से स्पॉइल करने के लिए। गिन्नी ऋत्विक से बोली, क्या आप और आरुष जी एक दूसरे को जानते हैं? ऋत्विक झूठी स्माइल देते हुए बोला, हाँ, बचपन की दोस्ती है हमारी। फिर उस तरफ तिरछी नजर से देखते हुए, जहां से अभी शवि आरुष के साथ गई थी, जो शायद अब और भी गहरी होने वाली है। रिया और गिन्नी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई तो रिया बोली, क्या मतलब? ऋत्विक उनकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं, आप लोग एंजॉय करिए, आई विल कैच यू लेटर, ओके, बाय। कहकर वो वहां से जल्दी से उसी ओर चला गया जहां शवि और आरुष गए थे। आरुष शवि को अपनी मॉम के पास ले गया और बोला, मॉम, ये है शवि, और शवि ये मॉम। शवि उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते आंटी।
विभा जी ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए नमस्ते कहा और बोली, तुम सच में बहुत प्यारी हो। छवि मुस्कुरा दी। तभी विभा जी को किसी ने बुलाया और वो एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चली गई। अब आरुष और छवि वहां अकेले थे। आरुष बोला, एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया। छवि असमंजस से उसे देखने लगी और बोली, कौन सी बात? आरुष मुस्कुरा के बोला, यही कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसकी बात सुनकर छवि हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सो मच। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आरुष धीरे से बुदबुदाया, चलो आज तैयार होना मेरा सफल तो हुआ। फिर छवि से बोला, थैंक यू सो मच। अब आपने तारीफ की है तो यकीन तो करना ही होगा ना। फिर दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई था जिसके हाथों की मुट्ठियां बींची गई और आंखों में गुस्सा उतर आया था। तब उन दोनों की बातें सुनकर अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं ना कि वो कौन है। शबीर आरुष को फिर से बातें करते देख ऋत्विक को फिर से बहुत बुरा लगा और उससे भी ज्यादा इस बात का कि शबी ने आरुष की तारीफ की। उसने कुछ सोचा और पास से गुजर रहे वेटर को रोका और कुछ समझाया। ओके सर कहकर वो वेटर आगे चला गया और ऋत्विक के फेस पर एक डेविल स्टाइल स्माइल आ गई। वो वेटर ठीक आरुष के साइड से गुजरा और अचानक ही आरुष के कपड़ों पर सारा का सारा सूप गिर गया या फिर जानबूझकर गिराया गया। सो सॉरी सर, वो गलती से गिर गया। वेटर ने कहा, इट्स ओके यू मे गो। वो वेटर वहां से तीर की तरह निकल गया। अरे आपके सारे कपड़े खराब हो गए। शबी ने आरुष के ब्लेजर की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके अब जो हो गया सो हो गया, मैं इसे साफ करके आता हूँ। वो वॉशरूम, जी मैं आपको ले चलती हूँ। शबी ने अभी कहा ही था कि फिर से वो वेटर आया और बोला, चलिए सर मैं आपको वॉशरूम तक ले चलता हूँ। ठीक है। फिर शबी की तरफ देखकर, अभी आया, आप यहीं रुकिए। ओके मैं बस, जी जी मैं यहीं हूँ, आप जाइए और साफ कराइए, नहीं तो दाग नहीं निकलेगा। शबी ने मुस्कुराकर कहा और आरुष वेटर के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋत्विक शबी के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। शबी उसे देखकर उसे घूरने लगी तो ऋत्विक मुस्कुरा दिया। शबी उसे इग्नोर करके वहां से जाने को हुई तो ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ चल दी? हाँ अभी तो बड़ी खुश लग रही थी और मेरे आते ही सांप सूंघ गया क्यों? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अब मेरा हाथ छोड़िए और जाने दीजिए। शबी ने कहा, अच्छा और अगर ना छोड़ूं तो मैं दादी को बता दूंगी आपकी सारी बदतमीजियां, समझे आप? अच्छा जाओ बता दो। ऋत्विक ने शरारती मुस्कान से कहा, आप कितने बेशर्म हैं, कुछ भी कह लो कोई असर ही नहीं होता है। अब मैं तो ऐसा ही हूँ। वैसे क्या बातें हो रही थी अभी अभी? कौन सी बातें? छवि ने हैरानी से पूछा। वही बातें जो अभी तुम और अपने उस दोस्त से कर रही थी, वो भी बहुत खुश होकर। हाँ तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने दोस्त से बात करूं या ना करूं? आपको क्यों इंटरफेयर करना है? बातों के साथ साथ तारीफ भी हो रही थी, राइट? ओह तो आपको इस बात से दिक्कत है कि कोई आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है और ये बात आपकी ईगो से सहन नहीं हो रही है ना? कॉम्प्लेक्स? और वो भी तुम्हारे उस पहाड़ी बिल्ले जैसे दोस्त से? शायद भूल रही हो तुम कि मैं ऋत्विक सिंघानिया हूँ। लोगों को मुझसे कॉम्प्लेक्स होता है, मुझे नहीं। अच्छा वैसे एक बात तो है, आप कहें तो बताऊं? हाँ बोलो, कान इधर लाइए। क्या? ऋत्विक ने हैरानी से पूछा। हाँ कान लाइए, बताती हूँ। ऋत्विक छवि की तरफ थोड़ा झुककर अपना कान उसके आगे कर दिया। छवि ने उसके कान के पास जाके बोला, आरुष जी आपसे ज्यादा हैंडसम है। छवि की आवाज और उसकी गर्म सांसें जैसे ही ऋत्विक के कान से छुई, ऋत्विक की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। छवि ने क्या बोला उसका तो उसे होश ही नहीं था। वो तो बस उसके एहसास को अपने अंदर तक महसूस कर रहा था। उसकी तंद्रा छवि की आवाज से टूटी। छवि, सुना ना आपने क्या बोला मैंने? ऋत्विक एकदम से होश में आया और सीधा होकर खड़ा हो गया। फिर उसे याद आया कि छवि ने क्या बोला था तो वो उसकी आंखों में देखकर बोला, बड़ा गौर से नोटिस करती हैं उसे। फिर अपने भौं उचका के बोला, क्या बात है? बात सिर्फ दोस्ती तक ही है या फिर उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी थी क्योंकि वो छवि के मुंह से सुनना चाहता था, हालांकि उसे डर भी लग रहा था। छवि ने उसे घूर के देखा और बोली, हो गया आपका या कुछ और भी बाकी है? मतलब ऊपर वाला माला तो पक्का खाली है आपका। बोलने से पहले सोचने का तो आप सोच भी नहीं सकते ना। और वैसे भी आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है भला? मैं क्या करती हूँ, क्या क्यों करती हूँ वगैरह। मैंने तो कभी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया ना, तो फिर आप क्यों बार बार आ जाते हैं मेरे सामने ऐसे बेतुके से सवाल लेकर? और हाँ आपको क्या आरुष जी मेरे दोस्त हों या फिर उससे बढ़कर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू अंडरस्टैंड दैट नाउ, प्लीज एक्सक्यूज मी। कहते हुए छवि झट से वहां से चली गई और ऋत्विक वहीं खड़ा रह गया। असल में उसका दिमाग छवि की एक बात पर ही अटक गया था कि आरुष उसके दोस्त से बढ़कर भी हो सकता है। ये बात सुनते ही उसका दिल धक से रह गया।
उसे लगा कि किसी ने उसके दिल पर एकदम से हथौड़े से वार कर दिया हो। अब उसे क्या पता कि शवी तो बस फ्लो में ही बोल गई थी, लेकिन बेचारी ऋत्वी की तो जान सुखा गई ना। जाते जाते वो थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा, फिर उसने अपनी पलकें झपकाई तो एक बूंद आंसू की उसके गाल पर खुद ही ब खुद ही लुढ़क गई। शवी गुस्से में गई तो सामने रिया और गिन्नी खड़ी थी, तो वो उन्हीं के पास चली गई। रिया, शुक्र है मैडम को टाइम तो मिला हमारे लिए। गिन्नी, बिल्कुल ठीक कहा, हम यहाँ इसके लिए आए हैं और इसके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। छवि कुछ नहीं बोली, उसका मूड खराब था जो कि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। रिया और गिन्नी अच्छी तरह से समझ गई, इसलिए कुछ नहीं बोली। उधर आरुष भी छवि को ढूंढने लगा, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। कहाँ गई ये मिस वेरी? अभी तो यही थी। फिर उसे ऋत्विक वहां खड़ा दिखा तो वो उसके पास चला गया। आरुष ने ऋत्विक से पूछा, हे ऋत्विक, तुमने छवि को देखा क्या? अभी यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ऋत्विक ने एक नजर आरुष को देखा और बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। इसे क्या हुआ अभी? आरुष ने सोचा और फिर इधर उधर देखने लगा छवि को। छवि गिन्नी और रिया के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वहां दादी आई और पूछने लगी, आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं ना? जी दादी, ये लोग बहुत खुश हैं यहाँ आकर, छवि ने मुस्कुराकर कहा। फिर बोली, लिया कुछ तुम लोगों ने क्या? आपने खाना खाया? हाँ खा लिया, दादी ने कहा, और मैं कुछ मीठा मंगवाती हूँ सबके लिए। नहीं दादी, आप कुछ ऊट पटांग नहीं खाएंगी? ऊट पटांग? दादी मासूम सा फेस बना के बोली, आज तो पार्टी है ना, तो आज तो इत्तू सा मीठा तो बनता है ना। छवि बोली, आपका इत्तू सा प्लेट भर के होता है ना? बोलिए। दादी गिनी और रिया की तरफ देखकर, देखो कैसे मुझे डरा के रखती है ये। उनकी बात सुनकर सभी हंस दिए। दादी के जाते ही आरुष छवि को ढूंढते हुए वहीं आ गया और उनके साथ बातें करने लग गया। ऋत्विक को अब पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहां उसे घुटन सी होने लगी थी। छवि की बातें उसे कौंध रही थी अंदर से, इसलिए वो बिना एक पल गवाए पार्टी छोड़कर सीढ़ियों की ओर चल दिया और सीधे अपने रूम की तरफ रुख किया। उसे इस तरह परेशान सा जाते हुए अंबर ने देख लिया था और वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। ऊपर जैसे ही वो ऋत्विक के रूम के अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। रूम में सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। बेडशीट, पिलो, ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था और ऋत्विक खुद एक साइड सोफे पर सिर झुका के बैठा था। उसका ब्लेजर भी जमीन पर ही गिरा हुआ था। अंबर ऋत्विक के पास गया, उसे आवाज दी, अबे ये रूम है कि कबाड़ खाना? क्या हालत बना रखी है तूने रूम की? इसे देखकर तो लग रहा है कि ये ऋत्विक सिंघानिया का रूम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डस्टबिन में आ गया हूँ। अंबर बोले जा रहा था, लेकिन ऋत्विक वैसे ही सर झुकाए अपने दोनों हाथ बांधे हुए अपने माथे पर रखकर बैठा रहा। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो अंबर समझ गया कि मामला गंभीर है। वो उसके पास ही सोफे पर बैठ गया और इधर कंधे पर हाथ रखा। ऋत्विक ने अपना चेहरा उसकी ओर किया तो अंबर उसे देखकर हैरान हो गया। अंबर उसे देखकर बोला, ये क्या हुआ है तुझे? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? और ये तेरी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? और तू ऐसे पार्टी छोड़कर यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है? बोलना, क्या हुआ है? अंबर को ऋत्विक की चिंता हो रही थी। उसके बार बार पूछने पर ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोला, अंबर एक बात बता। हाँ पूछना, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? किसने कहा कि तू बुरा है? तू तो हीरो है। जो तुझे बुरा कहता है वो खुद ही बुरा होगा, अंबर ने ऋत्विक को गले लगाते हुए कहा। ऋत्विक उससे अलग होकर फिर बोला, क्या मैं बेवजह सबकी लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तू ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है अचानक से? किसने कहा तुझे ये सब? उसी ने? किसने? उसी ने, वही जो मेरा सब कुछ छीन कर खुद बेपरवाह से घूम रही है। मेरा चैन, मेरी नींद, मेरी भूख प्यास सब कुछ समझे उसने मुझसे छीन कर कहती है कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ। खुद जानबूझकर मुझे इग्नोर करती है, ये जानते हुए भी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसकी इग्नोरेंस नहीं, जानबूझकर मेरे सामने उसकी तारीफ कर रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसके मुंह से किसी और की तारीफ क्या किसी का जिक्र तक नहीं सुन सकता। मुझे सताने के लिए करती है वो सब। और अब तो ये भी कह दिया कि उसका वो दोस्त से बढ़कर भी। इससे आगे वो बोल ही नहीं पाया। ऋत्विक बस किसी बच्चे की तरह बोले जा रहा था, लेकिन अंबर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो झुंझलाकर बोला, अबे यार तू क्या बोल रहा है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। साफ साफ बता ना, आखिर बात क्या है? ऐसे पहेलियां मत बुझाना। उसकी बात सुनकर ऋत्विक खड़ा हुआ और 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, क्या समझाऊं तुझे, जब मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे हो क्या रहा है? क्यों मैं चाहता हूँ कि वो हर वक्त बस मेरी नजरों के सामने रहे? क्यों मैं किसी और को उसके आसपास भी सहन नहीं कर सकता? क्यों उसे एक नजर देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो जाता है? क्यों उसकी इग्नोरेंस मुझे घुटन फील करवाती है?
क्यों? मैं चाहता हूँ कि वो हर वक्त बस खिलखिलाती रहे, मुझसे बात करे, सिर्फ मेरे पास रहे, किसी और का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ उसके मुंह से। फिर अंबर की तरफ घूमकर, जो कि हैरानी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था, आखिर क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अंबर उठा और उसके पास आया और मुस्कुरा के बोला, बस बेटा, फिर तो तू गया काम से। अब तुझे वो बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज इस दुनिया में कहीं नहीं है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक हैरानी से उसे देखने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया तो वो बोला, तू कहना क्या चाहता है आखिर? साफ साफ बोलना। अंबर बोला, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऋत्विक ने नाम में गर्दन हिला दी तो अंबर बोला, अरे यार, तू सच में एक नंबर का डम्बो है। इतने सारे साइन मिले पर तो कोई गधा भी समझ जाए कि तुझे प्यार हो गया है मेरे भाई। क्या? ऋत्विक हैरानी से बोला, क्या बोला तूने? मुझे प्यार? और नहीं तो क्या। जितनी शिद्दत से तू उसकी बातें मुझे बता रहा है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुझे मोहब्बत हो गई है। वैसे इतने गुणगान किसके गा रहे थे तुम? हाँ, ऋत्विक तबाक से बोला, मैं शवि के बारे में बोला। ये सारी बातें तो सिर्फ अपनी बात को अधूरा छोड़कर अंबर को उसी उसके कंधों से पकड़कर बोला, शवि से प्यार? इसका मतलब मुझे मुझे प्यार हो गया है? और ऐसा बोलते ही उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। अंबर ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ मेरे भाई, तुझे प्यार हो गया है, वो भी सच्चा वाला। ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, तभी मुझे उसकी बातों से इतना फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर उसने बालों में अपने दोनों हाथों की उंगलियां फंसाकर मुस्कुराते हुए बोला, तो यही है जवाब उन सारे सवालों का जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे। अंबर बोला, लेकिन अभी तो उदास क्यों था? ऋत्विक को याद आया और वो बोला, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वो उसके दोस्त से बढ़कर भी हो सकता है। कौन? अंबर ने पूछा। वो है एक पहाड़ी बिल्ला, ऋत्विक चिढ़कर बोला। हाँ, उसने कहा और तू देवदास बन के बैठ गया बिना ये जाने कि वो सच बोल रही थी या फिर नहीं। ऐसा नहीं है, मैं कोई देवदास नहीं बना हूँ। बस बात यह है कि मैं उसके मुंह से किसी और का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बातें बहुत अफेक्ट करती है मुझे। अच्छा, तो क्या उसकी आंखों में कुछ दिखा था उस वक्त तुझे किसी और के लिए कुछ? ऋत्विक याद करते हुए बोला, जैसे जैसे जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में बात करते वक्त एक अलग सी चमक आ जाती है ना चेहरे पर, जैसे इस वक्त तेरे चेहरे पर है। ऐसा कुछ? शायद नहीं, शायद ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन गुस्सा जरूर थी और गुस्से में ही ये बात भी बोली। फिर अपनी बात पर गौर करते हुए बोला, ओ तो ये बात है। अब समझा मैं भी क्या क्या सोच रहा था। क्या समझ में आया तेरे? यही कि उस वक्त तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट थी मेरी बातों से, इसलिए उसने मुझे टरकाने के लिए ऐसा बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर अंबर को झट से गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू सो मच मेरे यार। आज अगर तू नहीं होता तो मैं अब तक अपने एहसासों को समझ ही नहीं पाता और बेवजह ही दुखी होकर बैठा रहता। उस बात से इनसिक्योर फील कर रहा था, जो कि है ही नहीं। फिर अपनी आंखों में आत्मविश्वास लाकर बोला, और वैसे भी मेरे होते हुए किसी की इतनी जरूरत हो भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे दिल पे अपनी जगह बना ले, क्योंकि वो हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इनफैक्ट यही नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े सारे हक सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। इतने में अंबर का फोन बजा और वो ऋत्विक को हुलिया सुधार कर पार्टी में आने का कहकर चला गया। अब ऋत्विक के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो धम से सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आ रहा हूँ मैं जाना तुम्हारे पास। अब देखता हूँ कैसे तुम मुझसे दूर या किसी और के करीब जाती हो, क्योंकि अब तक तो अनजान था अपनी फीलिंग से, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि वो सब बेवजह नहीं था जो तुम्हारे लिए था मेरे दिल में। अब जब मुझे पता चल चुका है कि प्यार हो गया है मुझे तुमसे, इश्क, मोहब्बत, दीवानगी, जुनून, जो भी नाम दे लो इसे, सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तो किसी को तुम्हारे करीब तो दूर आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, क्योंकि तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ ऋत्विक सिंघानिया का। फिर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर, जाना, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू। हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत बहुत प्यार, बेहद बेपनाह बेपरवाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी जितनी कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। हाँ, ये आरस जिसे पाने के सपने जाने कितनी ही लड़कियां देखती हैं, और अब तुम्हें वो पाना चाहता है, वो भी हमेशा के लिए, आने वाले 7 जन्मों तक तुम सिर्फ मेरी ही हो, सिर्फ ऋत्विक सिंघानिया की। फिर मुस्कुराता हुआ अलमीरा में से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया और चेंज करके बाहर आया। फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल फिर से सेट किए
और एक बार फिर से बन गया द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ऋत्विक सिंघानिया फिर से अपनी वॉच लगाई और दूसरे हाथ में भी वही गोल्ड ब्रेसलेट और दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में भी गोल्ड रिंग। मतलब पूरा कातिलाना लुक कैरी कर लिया एक बार फिर से। फिर नीचे से कांच का एक टुकड़ा जो कि उसके थोड़ी देर पहले गुस्से में फ्लावर पॉट तोड़ दिया था, उसे उठाया और अपने उसी हाथ में पकड़ा जिसमें थोड़ी दिन पहले ही चोट लगी थी। फिर उसे पकड़कर अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली कसकर, जिससे कि एक बार फिर से उसका जख्म ताजा हो गया और हाथ पूरा खून से सन गया। फिर हाथ को खोलकर मुस्कुराता हो बोला, सॉरी यार, तुझे फिर से घायल कर दिया, पर क्या करूं, जब तक घायल नहीं होंगे तो उसका स्पर्श कैसे मिलेगा। और जितना दर्द अभी हो रहा है ना, उससे भी ज्यादा सुकून मिलेगा तुझे। फिर खड़ा होकर अपने हाथ को देखता हुआ बोला पड़ा, बेरहम सनम मेरा, मेरी परवाह ही नहीं करता है। हम उसके जहन में भी किसी को आने ना दें और वो कहे वो किसी और पे मरता है। फिर मुस्कुराता हुआ नीचे चल दिया और जाते हुए भोला को अपना रूम साफ करने को बोल दिया। सीढ़ियों पर रुककर वो पहले इधर उधर हॉल में नजर घुमाने लगा। फिर उसे छवि एक जगह अकेली खड़ी दिखाई दी तो उसे देखकर ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसका दिल बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगा। वो अपना हाथ अपने दिल पर रखकर धीरे से बोला, अबे बस कर यार, इतना उछल क्यों रहा है, बाहर निकल कर आएगा क्या। फिर मुस्कुरा के खुद से बोला, पर इसमें तेरा भी क्या दोष है, जब महबूब इतना दिलकश हो तो अपने होश खोना तो वाजिब है ना। फिर अपने चोट वाले हाथ को देखकर बोला, चलो अब आंखें और दिल को तो उसका करार मिल गया, अब तुम्हें भी तुम्हारा सुकून दिलवा दूं। फिर सीढ़ियों से उतर आया और सीधा उसी तरफ चला गया जहां शवी खड़ी थी। वो दादी के लिए कुछ खाने को लेने आई थी शायद। ऋत्विक चुपचाप जाके उसके पीछे खड़ा हो गया। जब छवि पलटी तो एकदम से उसे ऐसे अपने पीछे देखकर घबरा गई, लेकिन ऋत्विक उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। छवि हैरानी से बोली, आप यहाँ। फिर ऋत्विक मुस्कुरा के बोला, क्या हुआ। हाँ मैं, क्यों क्या। छवि बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे अचानक से आ गए आप तो बस। क्या हुआ, कुछ काम था क्या। छवि ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ऋत्विक बोला, हाँ काम तो है, वो तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मेरी मदद क्यों चाहिए आपको। ऋत्विक अपना चोट वाला हाथ उसके आगे करके बोला, वो ये चोट। छवि देखकर हैरान रह गई और बोली, पर ये चोट तो भर रही थी ना, फिर कैसे। आपने फिर से कोई कांड किया होगा ना, फिर से कुछ तोड़ दिया होगा। छवि गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन ऋत्विक को बहुत मजा आ रहा था उसकी डांट सुनने में। वो तो बस मुस्कुराते जा रहा था। तो अब क्या, ऋत्विक बोला। क्या अब, मतलब इसकी ड्रेसिंग करवाइए जाके। तुम ही कर दो ना प्लीज। जी नहीं, मेरे पास टाइम टाइम नहीं है, किसी और से करवा लीजिए, छवि ने स्पॉट्स लहजे में कहा। और अगर मैं कहूँ कि इसकी ड्रेसिंग तो सिर्फ तुम ही करोगी, वरना ये ऐसे ही रहेगा, तो मतलब आप मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे रिक्वेस्ट करना नहीं कहते। अब जो भी है, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही, आप किसी और से करवा लीजिए। ऋत्विक ने आगे बहस ना करके सीधा उसका हाथ पकड़ा और चल दिया। छवि की बात बिना सुने ही ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। छवि को कुछ समझ ही नहीं आया। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे जबरदस्ती भी कोई मदद लेता है क्या भला, छोड़िए मेरा हाथ। छवि उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन ऋत्विक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस चले जा रहा था। फिर एक रूम के अंदर जाकर उसने छवि का हाथ छोड़ दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। छवि बोली, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप, खोलिए इसे, मुझे जाना है अभी के अभी। ऋत्विक वहीं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है चली जाना, लेकिन मेरे हाथ की ड्रेसिंग करने के बाद। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी, आप किसी और से करवा लीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, फिर ड्रेसिंग नहीं होगी तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, ऋत्विक ने मुस्कुरा के कहा। क्या मतलब है आपका, आप मुझे डरा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे हाथ की ड्रेसिंग नहीं करोगी तो तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ। क्या, शबी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये चोट तभी ठीक होगी जब तुम इस पे मरहम लगाओगी, वरना ये चोट भी ऐसे ही रहेगी और तुम भी यही मेरे साथ। अब सोच लो, बाहर पार्टी चल रही है और यहाँ तुम और मेरे साथ अकेले, यानी हम दोनों इस रूम में लॉक्ड। ऊपर से ऋत्विक ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। छवि डरती हुई बोली, ओ ऊपर से क्या। ऋत्विक धीमे धीमे कदमों से चलकर उसके पास आने लगा। ये देखकर शवी ने पीछे जाना चाहा, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि वो बिल्कुल दीवार के पास हो खड़ी थी। तो वो सीधे दीवार से टिक गई। ऋत्विक उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।